अशोकनगर स्थित करीला धाम में रंगपंचमी के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक करीला मेला में सहभागिता देखें लाइव। स्वागत अभिनंदन करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राव अजय प्रताप सिंह जी से अनुरोध वे भी स्वागत अभिनंदन। हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय सुभाष कुमार जी द्विवेदी साहब और पुलिस अधीक्षक आदरणीय विनीत कुमार जैन साहब से पिछले 2 माह से आपने अपने दिन का चयन और रात की नींद इस मेले के आयोजन की व्यवस्थाओं को बड़ी माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये सभी जनप्रतिनिधि जो मंच पर उपस्थित हैं, सबकी भावनाओं को इस बड़ी माला के माध्यम से की करीला धाम की करीला धाम की मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री की जो सेवा हो सकती है वो कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अजय जी, बीना से विधायक आदरणीय सप्रे जी, समानी मंच आज बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ जहाँ देखो वहाँ तक ऐसा लग रहा कि ये समुद्र आया हुआ, सैलाब आया भक्तों का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के बोले करीला धाम की, जानकी मैया की, लव कुश भैया की। हम सब सौभाग्य है बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, लेकिन हमारे लिए आज का ये दिन भगवान श्री राम का 17 लाख साल पुराना घटनाक्रम और आज करीला मैया की, करीला मैया की, जानकी मैया। सुयोग के मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ के विधायक मुंगावली के माननीय ब्रजेश सिंह यादव जी, यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह जी, बीना की पास की विधायक निर्मला सप्रे जी, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय आलोक तिवारी जी और इस मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण और आप सब। आज पिछली बार की तरह जब मैं पहली बार आया तो ऐसा लगा कि यहाँ को चुंबक लगा हुआ, अपने आप अब एक बार कोई आदमी आता है खींचा चला आता, अपने आप बुलाता, वो स्थान है, इतना अद्भुत स्थान है। अभी मुझे बताया गया कि ये राय नृत्य की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। अरे राय नृत्य तो हो सकता है, नाम हमने बाद में आधा कर लिया। जब भगवान श्री राम के घर में लवकुश पैदा हुए होंगे तो रघुराय नृत्य हुआ होगा ना, भगवान राम के नाम पर, उनके नाम पे समर्पित ये भावना का नृत्य है, ये भाव का नृत्य है। और हम सब देखते हैं क्या भगवान श्री राम, क्या भगवान श्री कृष्ण, दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन दोनों ने इस देश के अंदर अपने जीवन से सच्चे अर्थों में मानवता को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा है क्या भगवान राम मुस्कुरा रहे अयोध्या में, बोलियो सरयू धाम की। जब भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी के किनारे वाले ने क्या बिगाड़ा? हमारा कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। आने वाले समय में हम और आप सब चाहेंगे तो अपने भगवान कृष्ण गोपाल भी मुस्कुराएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हमारे भगवान राम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे लिए तो रोम रोम में
आनंद छा जाता है, उत्साह उमंग की वर्षा हो जाती है। सच्चे अर्थों में तो रोज होली दिवाली हो जाती है। और पता नहीं हमारे विरोधियों की छाती पे क्यों सांप लौटता है, पता नहीं क्या भगवान रामकृष्ण ने उनका क्या बिगाड़ा। जब देखो तब उल्टी बात करते, जो यहाँ पैदा ही नहीं हुए उनकी बात करते। अरे यहाँ की जड़ों से जुड़ो भाई, यहाँ के जनता से पूछो, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहो। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना वैसी परमात्मा की मूर्त आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आज जब यहाँ इस धाम पे आया हूँ तो धाम के ऊपर ये इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। मुझे लगता है अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, लेकिन एक से बढ़कर एक रेले पे रेले चले आ रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि 10-12 लाख लोग तो दर्शन कर चुके हैं। अरे जनता का जोश भी ऐसा कि जिस चढ़ाव से मैं उतर रहा था, थोड़ी देर ये मीडिया वाले आए, खड़े हो गए तो चढ़ाव धड़ाम होगी। परमात्मा की लीला है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये जो उत्साह उमंग के साथ धार्मिक भावना है, जोश के साथ होश भी जरूरी है। तो आने वाले समय में हमारे इस धाम के अंदर आने जाने के मार्ग पे छाया की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ताकि इस कैंपस के अंदर विकास के मामले में जो हमारी जरूरतें हैं, न्यूनतम जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ मुझे बताया गया कि धर्मशाला, यहाँ कोई भवन नहीं है, तो धर्मशाला भवन के लिए हमारी सरकार ने तय किया, जहाँ जहाँ नगरीय निकाय है क्रमशः सभी दूर गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन जिनके माध्यम से हर जगह रुकने का प्रबंधन हो जाए और व्यवस्था जुट जाए, जिसमें कई प्रकार की सुविधा है। आज के समय में जब यहाँ मैं कोई बात कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे बताया गया था पिछली बार कि यहाँ जब आए थे तब 10 लाख रुपए पिछली बार की घोषणा की और वो 10 लाख रुपए आ भी गए। हमने कहा 10 जरा कम है, अगली बार 1 करोड़ रुपया भेजेंगे आपके पास, 1 करोड़ रुपया व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए, जिसके माध्यम से जो आप प्रबंधन कर सकते। हमारे सारे प्रबंधन में मेला ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगेगा कि ये करीला धाम का मेला, ये व्यवस्था ऐसी होना चाहिए। और इसके बाद भी हमारी सरकार भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण पड़े महामहान लोग बनाने वाली है। मुझे बताया आलोक तिवारी जी ने कि हमारा ये शिशुपाल का भवन है अंधेरी वाला, शिशुपाल गढ़ी, तो भगवान कृष्ण ने उनका अपने बुआ जी का स्थान है, उससे भी संबंध आता है। तो निश्चित रूप से उस स्थान को भी भव्य बनाएंगे। जहाँ भगवान राम के चरण पड़े उन स्थानों को भी तीर्थ बनाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे आपके जीवन में भगवान कृष्ण के मूल ताकत क्या है? भगवान कृष्ण की मूल ताकत है गोपाल। उनको जीवन भर और कोई नाम से बोलो ना बोलो, केवल गोपाल बोल दो, भगवान आनंद में झूम उठते हैं। और जिनके घर आए वो सब गोपाल, ऐसे में बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपालन योजना चालू कर रहे हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो दूध उत्पादन होगा, जैसे अभी हमने गेहूं के ऊपर बोनस दे करके 2600 रुपए क्विंटल खरीदने की बात कही है, तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। इसी प्रकार से हमने धान पे 4000 रुपए हेक्टेयर का अनुदान दिया है। लेकिन दूध बाकी है, और दूध के माध्यम से फसल तो 3 महीने 4 महीने में आती है, लेकिन व्यक्ति को रोज पैसा चाहिए, रोज नगद चाहिए। तो नगद एकमात्र रास्ते से रोज आता किसानों के लिए। तो दूध उत्पादन के ऊपर जितना भी गाय का दूध उत्पादन करके आप सहकारी संघों के माध्यम से दोगे, 5 रुपया लीटर का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा रोज। ये हमारी सरकार ने सोचा है कि हमारे यहाँ पर अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में तीसरा नंबर है। आने वाले समय में दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पे आए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई प्रकार के काम हम करने जा रहे हैं। आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से गरीबों, महिला, युवा, किसान सभी वर्ग की बेहतरी के लिए 4,21 करोड़ का अभी तक का कभी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ये बजट हमारे द्वारा लाया गया है। इस बजट के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, खास करके
गरीब व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। जो शहरी क्षेत्र में है उसको भी शहरी क्षेत्र में मकान देने का काम हम कर रहे हैं। याद रखना, दोबारा सर्वे चल रहा है, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनके सबके नाम भी जुड़ाने का आप कृपया अपनी अपनी चित्त में जगा करके अपनी चिंता ले लेना। मेरी अपनी ओर से रंगपंचमी के इस अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। परमात्मा करे रंगों का ये त्योहार। और ये तो धाम ही ऐसा है कि परमात्मा स्वयं यहाँ विराजे हैं। माता जगत जननी यहाँ बैठी है, माँ का आशीर्वाद बच्चों को सदैव मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सीता माता के इस धाम पर आप सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बोले जगत जननी सीता मैया की, करीला माता की, करीला धाम की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।